पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. तत्पूर्वी याच्या पुढचं समालोचन पुन्हा एकदा घेऊन जातोय रायगडचा बुलंद आवाज यासिन मर्चंट सर यांच्याकडे. धन्यवाद. पारस पाटील नावाप्रमाणे त्यांनी चेंडू हातामध्ये घेतला आणि त्यानं संघाचं सोनं केलं. हॅलो. तत्पूर्वी जय हनुमान मल्याण संघाचा शुभम पाटील दादा या मंडळाच्या वतीने मी तुला विनंती करतोय, कृपया व्यासपीठाकडे चालायचं आहे. खरोखर मित्रांनो, मला सांगायला खूप आनंद होईल, या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक वेळा मोरया मल्ल्यांच्या माध्यमातून या मैदानात स्पर्धा भरवली जाते. प्रत्येक टुर्नामेंट्सला एक योगदान हवं असतं प्रत्येक खेळाडूचं, आणि त्याच्यामध्ये शुभम पाटील म्हणजे आमचा दादा याचं योगदान खूप छान असतं. मागच्या टुर्नामेंट्समध्ये सलग 8 मॅचला त्यांनी स्कोरिंगचं काम केलं होतं. तर निश्चितच मोरया मल्ल्याण संघाकडून मी त्याला धन्यवाद देतोय आणि मोरया क्रिकेट क्लबच्या वतीनं एक सुंदर त्याला टी शर्ट देऊन त्याला या ठिकाणी सन्मानित करतोय. धन्यवाद. सन्माननीय श्रीधरजी भोपी माजी पंचायत समिती सदस्य यांच्यातर्फे सुद्धा रोख 500 रुपयांचं पारितोषिक पारस पाटील यांच्यासाठी आलेलं आहे. आज पारससाठी खूप महत्त्वाचा दिवस, कारण सन्माननीय आपण पाहतोय इथे शुभम पाटील याला सुद्धा सन्मानित केलं जात आहे. एक सुंदर आकर्षक मोरया मल्याण संघाची एक जर्सी देऊन इथे सन्मानित केले गेले. प्रत्येक वर्षी ज्या ज्या वेळेस इथे स्पर्धा आयोजित केली जाते त्या वेळेस त्यांचा सहभाग, त्यांचा सहयोग फार मोलाचा असतो, मोठा असतो. धन्यवाद. धन्यवाद शुभम. आणि त्यानंतर पारस यांना सुद्धा आपण सन्मानित करणार आहोत. आणि आताच झालेल्या सामन्याचे सामनावीर अर्थात मनीष माने यांना सुद्धा इथे सन्मानित केलं गेले. वेल्डन मनीष. आता मात्र मी पारस पाटील याला विनंती करणार आहे, पारस आपण सुद्धा व्यासपीठावरती यावं. आपल्यासाठी मैत्री ट्रान्सपोर्ट यांच्या वतीनं रोख 500 रुपये आणि त्याचप्रमाणे माजी पंचायत समिती सदस्य सन्माननीय श्रीधर भोपी यांच्यातर्फे सुद्धा रोख 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. आणि मंडळातर्फे एक आकर्षक जर्सी सुद्धा त्यांना प्रदान केली जाणार आहे. सुंदर गोलंदाजीचा नमुना त्यानं सादर केला होता आणि आपल्या संघाला जिंकण्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता. रोख 500 रुपयांचं पारितोषिक आपण पाहतोय. निलेश पाटील या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक, ज्यांनी या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे, धावपळ केलेली आहे, आपला वेळ इथे त्यांनी खर्च केला आहे. आपलं टॅलेंट, प्लॅनिंग अँड प्रोग्रामिंग या संपूर्ण गोष्टीवरती त्यांनी लक्ष दिलं आणि या स्पर्धेची जवळजवळ महिनाभर अगोदरच तयारी त्यांची सुरू होती. त्यांची धावपळ मी पाहत होतो आणि आज आपण पाहतोय त्यांच्याच शुभ हस्ते पारस याला इथे सन्मानित केले गेले, ॲप्रिशिएट केले गेले. यानंतर आपण सामना पाहणार आहोत बापदेव कुरुळ विपक्ष द्वारकाधीश वळवली. वलवली संघानं नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम अपेक्षेप्रमाणे क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. तर वळूया मैदानाकडे. चलिए दोस्तों, गेंदबाज किरण अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जयेश ने उसे पुल कर दिया है मिड विकेट क्षेत्र में.
गेंद ट्रैवल कर रही थी मगर उस गेंद का पीछा किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ और मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में कामयाब हुए। 2 रन के साथ यहां पे रनों की संख्या का आगाज होता हुआ जयेश पाटिल और गौरव पाटिल सलामी बल्लेबाज बापदेव कुरुल की जानिब से। ओहो, यहां पे विकेट कीपर के हाथों से कैच ड्रॉप किया है। विकेट कीपर ने जयेश पाटिल जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जयेश पाटिल एक नामचीन बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज है। जी हां, फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद उसे पुल कर दिया है मगर इस मरतबा गेंद सर पर भाग रही है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अब ये जीवन दान कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा मगर किसी भी अच्छे बल्लेबाज को अब जीवन दान जब देते हो तब वो भूखे शेर की तरह पलटवार करता है। ये अक्सर हमने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा, उसी के साथ टेनिस क्रिकेट में भी इस तरह के नमूने, इस तरह के उदाहरण हमने देखे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आप सभी जानते हो कि रोहित शर्मा ने जो एक विश्व विख्यात खिलाड़ी है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाली पारी खेली थी 264 रनों की। थिसारा परेरा ने हालांकि वो कैच ड्रॉप किया था मात्र 4 के योग पर। उसके बाद एक मैराथन पारी उन्होंने खेली थी 264 रनों की। ये आप सभी जानते हैं मगर शायद नए खिलाड़ी, नए बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि किरण मोरे ने ग्राहम गुच का 33 रनों पर कैच ड्रॉप किया था और उन्होंने उसके बाद त्रिशतक लगाया था और 333 रनों की पारी खेली थी। इस बीच बहुत ही बढ़िया गैप वाइडिश मिड ऑफ की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। 6 गेंदों में जयेश ने 2 चौकों के सहायता से 10 रनों का 12 रन बनाए हैं। अब तक अपनी टीम को पहुंचा दिया है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। अच्छी शुरुआत। हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद था, अब 30 गज का दायरा यहां से हटेगा। 4 ओवर का यह मुकाबला होगा। हालांकि सेकंड राउंड दोनों भी टीम का हमें नजर आ रहा है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। प्रथम अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके फील्डिंग की सजावट देखिए। वाइडिश लॉन्ग ऑफ, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आ रहा है। शॉर्ट कवर, उसी के साथ एक डीप पॉइंट, एक फ्लाई स्लीप, शॉर्ट थर्ड मैन। जी हां, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। देखते देखते दूसरा रन यहां पे चुरा लिया। आंखों आंखों में इशारा होता हुआ। क्रिकेट के मैदान में ये होना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना जरूरी है। इस मरतबा हवा में गेंद, गौरव कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और फिर से एक बार यहां पे जीवनदान मैं कहूंगा। उस कैच को जज नहीं कर पाए और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 16 रन, 16 फॉर नो लॉस। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। जी हां, फिर से एक बार देखिए बैडमिंटन स्ट्रोक।
पंच किया था। जी हां, फिर से एक बार थोड़ा सा फंबल हुए हैं लॉन्ग ऑन की दिशा के फील्डर, मगर अपने आप को फिर से एक बार संभाला और इसी वजह से बल्लेबाजों ने भी अपने कदमों के ऊपर रोक लगाना मुनासिब समझा है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 17 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार एबीडी की याद यहां पे ताजा होती हुई। चिंचोटी के मैदान पर हमेशा वेदांत कंटक कहा करते थे कि 17 रन बल्लेबाजों के लिए खतरा, और ऐसा ही होता हुआ हमें दिखाई दिया। जी हां, शानदार स्क्वायर कट, मगर डीप में फील्डर तैनात, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। धीरे धीरे यहां पे पारी को संजोते हुए 4 गेंदें अब तक इस ओवर की डाली जा चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। ये ओवर प्रथम का बहुत ही खूबसूरत मैं कहूंगा, क्योंकि इस ओवर में अब तक मात्र उन्होंने 6 रन खर्च किए हैं। बल्लेबाजों को कुछ हद तक यहां पे रोक के रखा है। जी हां, हवा में गेंद, ओहो, इस मर्तबा शानदार कैच, उस गेंद के ऊपर लपक पड़े और उस गेंद को अपने पाले में कर दिया सेकंड अटेम्प्ट में, और इसी वजह से ये पहला झटका लगता हुआ गौरव के रूप में। गौरव ने अपने टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया। गौरव आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं प्रसाद पाटिल। कुल टीम में पाटिल सरनेम के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जयेश पाटिल, गौरव पाटिल, और अब आए हुए बल्लेबाज प्रसाद पाटिल। इस बीच बिंदी गेंद, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 18 रन। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे गेंदबाज किरण ने, दूसरे ओवर में प्रथम ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, मात्र 6 रन खर्च किए हैं। इसके बाद और 2 ओवर आने बाकी है इस टूर्नामेंट के लिए। जो क्रिकेट के दीवाने यूट्यूब के जरिए से हमसे जुड़े हैं, उन सभी क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इस्तकबाल करना चाहूंगा, और जो इस मैच को इस मैदान में आकर देख रहे हैं, उन सभी क्रिकेट के दीवानों का भी तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ पे खेलने के लिए बहुत थोड़ा सा झिझक लगती थी, डर लगता था, मगर अब देखिए इस मैदान के ऊपर बहुत सारा श्रम उसके साथ खर्च किया गया है, और अब खेलने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार किया है। और सर्वश्रेष्ठ जो इस टूर्नामेंट की बात मैं कहूंगा वो है पिच, बाउंसी विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है। जी हाँ, इस मर्तबा पॉइंट के सर के ऊपर से मारने का प्रयास था, मगर गेंद 1 बाउंस सीधा डी पॉइंट फील्डर के हाथों में। जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन फिर से एक बार मुकम्मल कर लिए। जयेश ने 2 चौकों की सहायता से अपनी टीम को अब तक बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। सेट बल्लेबाज है, अब उनकी नजरें जम चुकी है, विकेट को उन्होंने पहचान लिया है, परख लिया है। इस विकेट में बाउंस कितना है, इस विकेट में घुमाव कितना है, इसे परखते हुए एक हवाई फायर, जयेश पाटिल ऑन द फायर। तीसरा ओवर यहां पे जारी है।
इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 26 रन और 21 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर जयेश पाटिल खेल रहे हैं। मात्र 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, एक जीवन दान जो मिला था। तभी मैंने कहा था अब ये कितना महंगा साबित हो सकता है। देखिए कितना महंगा साबित हो रहा है। जख्मों के ऊपर नमक यहां पे छिड़कते हुए जयेश पाटिल के बल्ले से आता हुआ फिर से एक बार लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में इजाफा 32 रन। जी हां, बैक टू बैक तीसरा भी बड़ा शॉट होगा क्या? जी हां, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से एक बार यहां पे कैच लपकने में कामयाब रहे और जयेश पाटिल के पारी का खात्मा यहां पे होता हुआ। धन्यवाद डीजे। जयेश पाटिल ने अपने टीम के लिए 27 रनों का योगदान दिया है। मात्र 11 गेंदों में बहुत ही बढ़िया पारी खेलकर 2 चौके 2 छक्कों के सहायता से अपने पारी को उन्होंने सजाया। इस बीच नए बल्लेबाज आकाश बिरजे, मैन फ्रॉम बापदेव कुरुल के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इस गांव में क्रिकेट का बहुत दीवानापन हमें देखने को मिलता है और अनेक बल्लेबाज उसी वजह से, उसी दीवानेपन की वजह से देखने को मिलते हैं। जी हां, पहली गेंद पर ऑफ स्टंप पर सफल होकर बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बल्ले को स्वैप किया था शानदार बैकलिफ्ट के जरिए से। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल कर लिए। आकाश ने अपनी पारी का यहां पे आगाज किया है, शुरुआत की है इन 2 रनों के साथ। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का यह मुकाबला। इस बीच लेग स्टंप के बाहर भटके अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अब तक हमें देखने को मिली है। जी हां, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पटकी हुई गेंद थी मगर ऑफ स्टंप पर सफल होकर फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कामयाब होती हुई। फिर से एक बार यहां पे 2 रन मिलेंगे और इसी के साथ देखते देखते तीसरे ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए 37 रन, 37 रन हो चुके हैं। 37 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ और ये याद दिलाता है यूसुफ पठान की, जिन्होंने आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में एक मैच में 37 गेंदों में सैकड़ा लगाया था। और उसी के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, हालांकि उसे बाद में तोड़ा गया। शाहिद आफरीदी ने भी 37 गेंदों पर शतक लगाया था। तकरीबन 18 साल तक वो रिकॉर्ड कायम रहा। उसके बाद 36 या 35 गेंदों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था। जी हां, हवा में जरूर है गेंद। फिर से एक बार यहां पे कैच ड्रॉप हुआ है। जीवन दान, दूसरी मर्तबा यहां पे खेलने का मौका प्रसाद को। प्रसाद ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तकदीर का साथ भी बहुत ही अहम होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि 99% हालांकि आपका टैलेंट है,
आपका हुनर है, आपकी क्षमता है, आपकी प्रैक्टिस है, मगर दोस्तों जो 1% तकदीर होता है वो भी बहुत ही अहम होता है। और इस बीच देखिए फिर से एक बार डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में फिर से एक बार उछाल प्राप्त होता हुआ 43 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। चौथा ओवर यहां पे प्रगति पर, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। रंग तो आपको ही भरने पड़ेंगे अपने अच्छे खेल के साथ, अपनी अच्छी बल्लेबाजी के साथ, अच्छी गेंदबाजी के साथ, अच्छी फील्डिंग के साथ। अगर इस तरह से कैच ड्रॉप करोगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। आकाश 4 रन पर खेल रहे हैं, जबकि प्रसाद 6 रन बनाकर एक चौके के साथ खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर। जी हां, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उसे पुल करने का प्रयास किया, मगर इस मर्तबा गेंद को मिडल नहीं कर पाए थे। फिर भी नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने और देखते देखते 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 45 रन ऑन स्कोर कार्ड। रोहित शर्मा की याद ताजा होती हुई, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 45। जी हां, ये तो बढ़िया शॉट, उस गेंद को चेस किया था, मगर आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण वहां पे थोड़े से फिसल गए, मगर उसके बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने देखी है उसका भरपूर लाभ उठाया। देखते देखते 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए, मगर उस खिलाड़ी की मैं जरूर सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि दत्ता राम वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं। उस गेंद को चेस किया था, अंतिम क्षणों तक ये कैच हम ले सकते हैं, ये उम्मीद की किरण साफ नजर आ रही थी। एक हाथ जरूर उन्होंने उस कैच को लपकने में डाला था। इस मर्तबा गेंद उनके स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में। 6 रन। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर पहुंची है 54 पर। 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 ओवर का यह मुकाबला। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है सभी बल्लेबाजों ने। आकाश के बल्ले से आता हुआ यह छक्का, आकाश पहुंचे 10 पर और प्रसाद खेल रहे हैं 13 रन बनाकर। राहुल, 1 मिनिट इकडे येऊन जा किंवा फोन कर, चालेल. किती लोक बघतायत बघ ना YouTube वर. जी हां, इस मरतबा कवर के ऊपर से देख लिया था, डीप कवर खाली है। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में कामयाब तो हुए और जब तक थ्रो आता तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने तीसरा रन यहां पे लेना चाहा और ये रनआउट के रूप में मैदान से बाहर जाएंगे। पहली पारी का खात्मा यहां पे होता हुआ 2 रन यहां पे जरूर मिलेंगे। बहुत ही अच्छा थ्रो था। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 56 रन स्कोर कार्ड पर। 56 रन। अब जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत। 4 ओवर का यह मुकाबला। 14-56 ना. तकरीबन 14.25 के औसत से यहां पे रन बनाने होंगे जीत हासिल करने के लिए वैवली टीम को, जो कि मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है।
हरेश ठाकूर किती पुढे आला का आपला येईल 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 हा 100% आपला घोटेडवाला हरेश ठाकूर यांना विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षापाशी यावं. यानंतर होणारा सामना निलेश आपण सुद्धा यायचा आहे व्यासपीठाकडे. बाबू जरा सरांना रिलीवर दे हरेशला आवाज. हे काय आहेत ना स्वतः आहेत ना एक चांगले कमेंटेटर या हरेश हरेश आहे हरेश ठाकूर हरेश ठाकूरला बोला आला तो बघ तिथं आहे फक्त आवाज दे. हरेश ठाकूर यांना विनंती आहे की समालोचन कक्षाशी बॅट्समन मागवा. आपण जुळायचं आहे. तर यानंतर जो सामना होणार आहे तो आहे माऊ 11 थळ विपक्ष कुदे. कुदे श्री गणेश या संघाचे संघनायक आणि माऊ 11 थळ या संघाचे संघनायक, त्याचप्रमाणे माऊ 11 या संघाचे संघ मालक गोलू अर्थात निखिल मंगेश पवार यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. आणि हरेश ठाकूर आमच्या विनंतीस मान देऊन आपण आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आम्हाला जॉईन व्हा. आणि यानंतरचा आवाज मायक्रोफोन वरती आपण ऐकणार आहात हरेश ठाकूर यांचा. कोणाले हे कोण आहेत दोन प्रथम आणि निशान आपण पाहतो दोन्हीही सलामीचे फलंदाज प्रथम आणि निशांत खेळपट्टीवरती खेळण्यासाठी सज्ज होत असताना 4 षटकांचा हा सामना जिंकण्यासाठी 57 धावांची गरज. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल, रिस्ट्रिक्शनचं असेल आणि त्याच दरम्यान मोठे फटके आणि जास्तीत जास्त धावा इथे जमवाव्या लागतील. त्या अर्थातच फलंदाजी करणाऱ्या संघाला 15 ते 20 धावा जर आल्या पहिल्या षटकामध्ये तर नक्कीच एक नवी उमेद निर्माण होईल. जी हाँ, पहली गेंद और पहली गेंद पर तकरीबन बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बहुत ही अच्छा कैच और इसी के साथ ये पहला झटका. अमोल जो कि बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार कैच ब्रिजेश साळावकर और उसी के साथ जयेश पाटिल बिहाइंड द विकेट. एक शॉट ठाकूर लास्ट यायला देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है. एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, उसी के साथ एक मिड ऑन शॉट मिड विकेट शॉट स्क्वायर लेग, उसी के साथ डीप में एक काउ कॉर्नर की दिशा में फील्डर तैनात है. 30 गज के दायरे में जहां पे बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पे एक बहुत ही बड़ा झटका पहली गेंद पर. आउट कौन चला? क्रॉस करना समझ भैया. प्रथम आउट होने के बाद यहां पे ओहो और एक झटका. पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके, बहुत ही खराब शुरुआत. हालांकि ये बिल्कुल अपेक्षित नहीं था. बड़े शॉट लगाएंगे और उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा रन आएंगे, इसकी उम्मीद यहां पे की जा रही थी, मगर पहली गेंद पर
कैच आउट, दूसरी गेंद पर रन आउट। अब तक यहां पे रनों की संख्या का खाता भी नहीं खुला और 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। बहुत ही खराब शुरुआत, मगर संभलना होगा। जी हां, तीसरी गेंद पर ब्रिजेश सालावकर ने एक डाइव लगाकर उस कैच को लपक लिया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। लगातार 3 गेंदों में 3 बल्लेबाज, वो भी ऊपरी क्रम के बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं, आउट हो चुके हैं। मैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गुजारिश है कि आपका एक और बल्लेबाज मैदान में भेजे और स्क्वायर लेग अंपायर की बाजू में वहां पे खड़ा हो, क्योंकि वक्त यहां से बचाना बहुत ही जरूरी है। कम से कम 4 ओवर का यह मुकाबला होना जरूरी है। ये आप भी चाहते हो और हमारे आयोजन कमेटी के मेंबर्स भी चाहते हैं। स्ट्राइक एंड पर रितेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रवीण, गेंदबाज गौरव। जी हां, तेज तर्रार गेंद, आउट स्विंगर गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी। हार्ड लेन पर यह गेंद थी, मगर वहां से गेंद को घुमा दिया था, कट किया था, शानदार तरीके से उस गेंद को काटा था। और इसी बीच सचिन सिपाही भी आए और रन आउट के रूप में और एक झटका। धन्यवाद डीजे सचिन सिपाही। इनसे गुजारिश है कि आप हमसे जुड़ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आता 1 ओव्हरपर्यंत स्टार्ट करा। एकदम मस्त, तुमचे आशीर्वाद, तुमची शुभेच्छा। लास्ट बॉल है, 0 रन। तूच फोन लाव ना घरी। 5 गेंदे यहां पे बिंदी और 4 बल्लेबाज ऊपरी क्रम के आउट हो चुके हैं। बहुत ही शानदार ये ओवर, सपनों का ओवर मैं कहूंगा ये गेंदबाज गौरव का। शायद ये ओवर कभी भी गौरव भूल नहीं पाएंगे। अगर ये मेडन ओवर होता है तो सोने पे सुहागा। कमाल की गेंदबाजी की है गौरव ने। जी हां, इस मरतबा फ्लिक किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए। और यहां पे पहली मर्तबा रनों की संख्या का खाता यहां पे खुलता हुआ। 2 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद जो अब आवाज सुनोगे वो आप सभी का चहीता और पहचानने वाला ये आवाज, अर्थात सचिन सिपाही। धन्यवाद याशिन सर। रसिक हो, कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात आपण गणेशाला वंदन करून करत असतो। त्याच प्रकारे या सामन्यांची सुरुवात गणेशाला वंदन करून झालेली आहे सकाळीच। तरी सुद्धा मी सचिन शिपाई, मॅन फ्रॉम भेरसे, आपल्या मायबोली मराठी भाषेमधून समालोचन करण्याचा प्रयत्न करत आहे। तर आपण पाहत आहात श्री मोरया मल्याण क्रिकेट क्लब आयोजित हे भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धा 2022-23 यावेळेस एक सुरेख झेल आणि जयेश पाटील माता इथे कोणती चुकी करत नाही। पहिल्या
वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन आलाय तो म्हणजे आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र मोठा हादरा बसतोय तो म्हणजे प्रवीण यांच्या स्वरूपात. दरम्यान पाहायला गेलं तर एक उत्कृष्ट असं आपल्याला ग्राउंड पाहायला मिळत आहे ते म्हणजे मोर्या मल्याण. यानंतर होणारा सामना तो म्हणजे श्री गणेश कुदे वर्सेस माऊ 11 थल. दोन्ही संघांना विनंती आहे, दोन्ही संघाच्या कुदेचा कर्णधार इथे उपस्थित आहे, तरी पण माऊ 11 थल संघाच्या कर्णधार. ओके ओके, धन्यवाद मित्रांनो, सहकार्य करा. यावेळेस सुरेख फटका आणि तो झेल होऊ शकतो. सुरेख झेल, मोठा हादरा बसतो पुन्हा एकदा. लॉकडाऊन मध्ये बंद झालं. बँगलोरला गेलो तिथे लॉकडाऊन झालं, तिथून आलो. प्रथमतः आम्ही सर्व रसिक प्रेक्षकांचं, खेळाडूंचं आणि दिग्गज मान्यवरांचं मी स्वागत करतो. तसेच इथे बसलेले माझे मित्र बंड्या, त्याचप्रमाणे आकाश, त्याचनंतर निकेश, त्यानंतर यासिन सर, या सर्वांचं मी स्वागत करतोय. बॅट्समन, एक एक्स्ट्रा बॅट्समन आपल्याला विनंती आहे की एक्स्ट्रा बॅट्समन लेग साईडला जे पंच आहे तिथे एक एक्स्ट्रा बॅट्समन पाठवायचा आहे, किंवा जो आपला सर्कल आहे इकडे स्टेजच्या जवळ एक बॅट्समन पाठवून ठेवा, जेणेकरून आपला वेळ वाचेल. यावेळेस फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत चेंडू कलेक्ट करेल, थ्रो करेल, तोपर्यंत एक रन पूर्ण करतोय. या एका धावेच्या मदतीने संघ धावून पोहोचतोय तो म्हणजे 3. दुसऱ्या बॉलला काय आलं? हालो हालो, हा बॅट्समन कोण? नाव माहिती? मी बॅट्समन, नाव सांगायचं आहे नीरज. ओके, लेफ्ट हँड बॅट्समन. स्ट्राईकला आहे तो म्हणजे प्रणित, नॉन स्ट्राईक एंडला आहे तो म्हणजे नीरज. दरम्यान पाहायला गेलं तर हा निर्धाव चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू, उत्कृष्ट गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे आपल्याला. दरम्यान आकाश यावेळेस फुलटॉस चेंडू, बॅटची कडा घेऊन जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. मात्र 2 धावेने भर होते. या 2 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 5. या षटकातील शेवटचा चेंडू पाहायला गेलं तर यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण, जोपर्यंत चेंडू कलेक्ट करेल, थ्रो करेल, तोपर्यंत एक धाव सहजगत्या पूर्ण करतोय तो म्हणजे द्वारकाधीश वलवली. एका धावीच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 6. 2 षटकांची इथे सांगता होते. 2 षटकांचा विचार केला तर आपण पहिल्या षटकामध्ये मात्र गौरवनं 2 धावा देऊन 4 विकेट मिळवले होते. अतिशय सुरेख आणि टिचून गोलंदाजीचा मारा केला होता. त्यानंतर आकाशनं मात्र 4 धावा खर्च करून 2 फलंदाज बाद केले. अशा प्रकारे आता मात्र 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 51 धावा. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका येणं गरजेचं. यावेळेस सुंदर शॉट गॅप मधून मारलेला हा चौकार. सुरेख फटका. अशाच प्रकारची आपल्याला खेळी करावी लागेल. आपल्या संघाला जर विजयाच्या दिशेने घेऊन जायचं असेल तर प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. चौकार षटकारांची तुम्हाला आतिषबाजी करावी लागेल, कारण कमीत कमी एका षटकामध्ये 25 ची सरासरी जिंकण्यासाठी पाहिजे. तर त्याच प्रकारे तुम्हाला खेळावं लागेल. गोलंदाजीचा भार सांभाळतो साहिल. वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरं षटक घेऊन येते साहिल. यावेळेस फुलटॉस चेंडू आणि सुरेख फटका पाहिजे. झेल होते की ओहो, इथे सुंदर झेल सोडलेला आहे. गच्चाळ क्षेत्ररक्षण, पुन्हा एकदा चौकार. तर नक्कीच आपल्या संघासाठी 4 धावा वाचू शकला असता किंवा विकेट सुद्धा होता, परंतु झेल सुद्धा सोडलेला आणि चौकार सुद्धा सोडलेला आहे. तर 4 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 14. थोडासा खराब चेंडू होता, तर खराब चेंडूचा पूर्णपणे फायदा घेतलाय. यावेळेस पुन्हा एकदा झेल होऊ शकतो का पाहूया. आणि आता मात्र इथे प्रणयची खेळी समाप्त होते. वरती चेंडू होता, मात्र
आपला ओव्हरपिच चेंडूवर महत्वाचा बली गमावतोय. यावेळेस वळवणी संघ बॅकफुटवर येतोय. दरम्यान पाहायला गेलं तर हा छोटासा बॅट्समन पारस हे कुस्ती पेलवान आहेत असे माझे मित्र बंड्या म्हणतो. सुंदर चेंडू ब्लॉक हॉल मध्ये टाकला. तेवढा चांगला फटका मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण. तेवढा चांगला थ्रो मात्र जोपर्यंत चेंडू कव्हरेज करेल थ्रो करेल तोपर्यंत एक धाव सहजगत्या पूर्ण करते. 15 धावा धाव फलकावर लागत आहेत. यावेळेस जोरकस मारण्याचा प्रयत्न परंतु एक धाव सहजगत्या पूर्ण करतोय तो म्हणजे वळवली संघ. या एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 16. यानंतर होणारा सामना तो म्हणजे श्री गणेश कुदे वर्सेस माऊली 11 थल. स्वर चेंडू. पंच थोडेसे नाराज. पंचांनी स्वर चेंडू घोषित केलेला आहे. अवंतर धावेने भर होते. यावेळेस सुरेख फटका. पावळ झेल होते काय ते नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय मात्र एक धाव सहजगत्या पूर्ण करतोय आणि एकाच धावेवर समाधान मानावे लागते ते म्हणजे वलवली संघाला. षटक संपलेला आहे. 3 षटकांचा विचार केला तर धाव फलकावर धावा लागतात त्या म्हणजे 17. आणि जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि जाम धावा. तर पाहायला गेलं तर हे अतिशय सुरेख मैदान आणि भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहत आहोत. श्री मोरया मल्याण क्रिकेट क्लब आयोजित 2022. वैयक्तिक पहिलं सांगित 4थं षटक घेऊन येतोय कुणाल. स्ट्राईक एंडवर आहे तो म्हणजे लेफ्ट हँड बॅट्समन पारस. कुणाल टू पारस. यावेळेस ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू परंतु कोणतीही धाव नाही चेंडूवर. पुन्हा एकदा सेम सिच्युएशन ते म्हणजे कुणाल टू पारस. यावेळेस प्रेक्षक मात्र नाराज असतील कारण प्रेक्षकांना सामना कोणीही जिंको परंतु प्रेक्षकांना बघण्याची मजा आली पाहिजे. परंतु इथे पाहायला गेलं तर 1 साइड सामना मला वाटतं कुरुलच्या बाजूने झुकत आहे. यावेळेस सुरेख फटका आणि तिथे सुरेख झेल. एक एक्स्ट्रा बॅट्समन मी कधीपासून आवर्जून सांगतो की एक एक्स्ट्रा बॅट्समन पाठवून ठेवा परंतु आपण सहकार्य करत नाहीत वलवली संघ. न्यू बॅट्समन स्ट्राईकला यायचा आहे लवकर. जेवढं लवकर होईल तेवढं लवकर आपल्याला सहकार्य करायचं आहे मित्रांनो. आपल्याच मॅचेस आहेत. आपल्यालाच वेळ संध्याकाळ जर आपण थांबू शकतो परंतु सूर्य थांबू शकत नाही. तरी सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा कुणाल. यावेळेस गोल्डन पद्धतीचा चेंडू मात्र हलक्या हाताने खेळून काढलेला आहे आणि स्ट्राईक एंडवर येत आहे तो म्हणजे पारस. पारसचा विचार केला तर सुंदर फलंदाजी केलेली आतापर्यंत आपल्या संघासाठी मात्र मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता होती. यावेळेस 9 चेंडू. नक्कीच फ्री हिट असणार पारसला. सुरेख चेंडू. या षटकातील शेवटचा चेंडू. यानंतर होणारा सामना तो म्हणजे माऊली 11 थर वर्सेस
श्री गणेश खोदे. यावेळेस सुंदर झेल. ओ हो 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 हो. मात्र इथे कुरुल संघ विजय होते. कुरुल संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन तसेच वलवले संघाचे आभार. दरम्यान यानंतर मी विनंती करतो की यासिन सर आपण समालोचनाचा भार सांभाळायचा आहे. धन्यवाद.